Hello everyone, this is Shweta Pandey. Welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. स्टूडेंट्स, इसी बेस्ट थॉट के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियोस में राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको ये भी बताया कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। जब मैंने आपको राइट टू फ्रीडम के काफ़ी सारे राइट्स बताए तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अरे वाह, हमें तो बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। बट जैसे ही मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस बताए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था गाड़ी चलाने का, कि ये नहीं है कि आपका मन है गाड़ी चलाने का, भले ही आपको नहीं आती गाड़ी चलाना और आप गाड़ी चलाएं और किसी को जाके ठोक दें, है ना। इससे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, जिसे आपने ठोका था उसको चोट लग गई। अब उसकी तो कुछ गलती नहीं थी ना। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि राइट टू फ्रीडम तो है, बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ऐसा नहीं है कि आपके जो मन में आए आप वही करें। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, ये समझने के लिए यहाँ पे हम एक केस स्टडी लेते हैं, ठीक है। और आप ये ऐसे सोचिए कि आप ऑफिसर हैं, मैं आपको एक केस देने वाली हूँ, अब आपको डिसीजन लेना है। तो केस ये है, केस है दलित कम्युनिटी के मेंबर का, ठीक है। आपको एक पोस्ट कार्ड मिलता है और दलित कम्युनिटी का जो मेंबर है उसकी कहानी क्या है। कहानी ये है कि उसे क्या कह दिया गया है, टू फॉलो अ कस्टम दैट रिक्वायर्ड देम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट ऑफ द अपर कास्ट ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज। देखिए, हम जानते हैं वैसे तो अगर हम पहले के ज़माने की बात करें, अभी भी कहीं ना कहीं ये केसेस हैं कि जो अपर कास्ट के मेंबर हैं उनके यहाँ पे हो रही है शादी, ठीक है। अब शादी हो रही है तो क्या होता है, शादियों में जो दूल्हा होता है ना उसके पैर धुलाए जाते हैं और जो गेस्ट होते हैं उनके भी पैर धुलाए जाते हैं। तो अब ये पैर कौन धुलाएगा, अपर कास्ट तो बोलेगी अरे हम थोड़ी ना इनके पैर धुलाएंगे। तो अब ये क्या कहते हैं कि दलित कम्युनिटी का एक मेंबर है, उसे बुलाते हैं और बोलते हैं यार एक काम करना, हमारे जो दूल्हे राजा आएंगे और जितने भी मेहमान आने वाले हैं उन सभी के पैर धुला देना। तो अब जो मेंबर है उसने क्या बोला, मतलब जो पर्सन है दलित कम्युनिटी से, उसने बोला मैं नहीं ऐसा कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। तो अपर कास्ट को गुस्सा आ गई कि यार ये लोअर कास्ट का है और हमसे मुंह चला रहा है, हमसे ऐसे कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब क्या करना था, ज़बरदस्ती तो नहीं कर पा रहे थे वो उससे, और ज़बरदस्ती करते भी तो ऐसे थोड़ी खड़ा करते दूल्हे के सामने कि पैर धो उसके। तो वो यहाँ पे क्या करता है कि रिवेंज लेने के लिए जो दलित कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनमें से कुछ महिलाओं के साथ बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारापीटी करते हैं। ये हो गया केस। अब यहाँ पे जो मेंबर हैं वो ये कह रहे हैं, पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ है आवर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू द कस्टमरी जॉब, है ना। तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड में क्या लिखा हुआ है, जो लोअर कास्ट का मेंबर है वो ये कह रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हुए हैं, है ना, एजुकेशन के लिए हमने उन्हें बाहर भेजा है और वो एजुकेटेड होके आए हैं और उन्हें सही और गलत के बारे में तो पता ही है ना, और वो डिस्क्रिमिनेशन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये कहते हैं कि ना यहाँ पे जो आप पैर धोने की बात कर रहे हैं वो हमारे चिल्ड्रन ने मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड में। अब मैंने कहा था कि आप ऑफिसर हैं और आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड क्या करना है, एज्यूमिंग दैट द फैक्ट्स गिवन अबव आर करेक्ट, यू हैव टू डिसाइड डज दिस केस इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे दलित कम्युनिटी के मेंबर के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था, ठीक है। अगर हुआ है तो ये कौन सा राइट वायलेट हुआ है, व्हाट वुड यू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू इन दिस केस, और गवर्नमेंट को आप क्या ऑर्डर देने वाले हैं कि अब आप आगे क्या करें, है ना। कैसा, मतलब आप क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जिन्होंने उनकी महिलाओं को मारा है उनको पकड़ के ले आइए, या चार्ज आप किस पे भी लगा सकते हैं, पूरी अपर कास्ट जितनी भी इन्वॉल्व थी उस मैरिज में। ऐसे करके काफ़ी सारे आप डिसीज़न ले सकते हैं, ये आपका डिसीज़न है, मैं बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाली हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो आर्टिकल नंबर 20 है उसका वायलेशन हो रहा है। कैसे, तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि आर्टिकल नंबर 21 क्या कह रहा है। आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन आ गया। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सा एक्सेप्शन बता दिया कि हमारी लाइफ के साथ भी खेल सकती है क्या गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी की लाइफ के साथ नहीं। एक्सेप्शंस ये हैं कि लॉ में जो लिखा हुआ है, कानून में जो लिखा हुआ है, उसको फॉलो करना है, और उसके अलावा सभी को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। अब आप पूछेंगे कि ये एक्सेप्शन कैसा है मैडम? देखिए, एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ, आपने किसी का मर्डर कर दिया है, करना मत, है ना, नहीं तो फिर यहाँ पे देखिएगा क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपने किसी का मर्डर कर दिया है, मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना, और उसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है कि आपको फांसी की सज़ा होती है या आपको 10 साल या 20 साल के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, तो फिर वो ज़रूरी है ना। उसके अलावा आप किसी के साथ भी, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ या लिबर्टी को में इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर 21 क्या कह रहा है? अब देखिए, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेट डाउन अंडर द लॉ। ये मैंने आपको क्लियर किया कि कोई भी सिटीजन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। जैसे कि हमने देखा था ना राइट टू फ्रीडम में 19 आर्टिकल जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बट उसके अलावा आप किसी भी सिटीजन की लाइफ को डिनाई नहीं करेंगे या पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं करेंगे। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज हर पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब हमने क्या कहा था? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी की लिबर्टी को डिनाई नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच एन अरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ गई, है ना, कोई भी आया, तो आपको मतलब उन्हें आपको एक रीज़न बताना पड़ेगा। ग्राउंड्स मतलब कि बेसिस क्या है आपको अरेस्ट करने के, आपने किसी का मर्डर किया है या जो भी चार्जेस आप पे लगे हैं वो बताना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए आपने ऐसा किया था, आपको अरेस्ट कर लिया। अब आपको अरेस्ट किया है, तो अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं कैसे बोलूँ, मेरी कौन बात सुनेगा, कैसे मैं बात करूँ, किससे बोलूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे बात आती है डिफेंड करने की। तो दैट पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। यहाँ पे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, और डिफेंड करने के लिए ऐसा नहीं कि आप खड़े हो जाएंगे और चिल्लाने लगेंगे कोर्ट के सामने, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल नहीं सुनेंगे आपकी। देखिए, इसके लिए एक प्रोसेस होती है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक लॉयर को मतलब आपके चॉइस के लॉयर जो भी आपको चाहिए वो चॉइस करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपका लॉयर आपका केस लड़ेगा। क्लियर हुआ? पहले सबसे पहले क्या बोला कि अगर कोई भी गलती नहीं है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, कुछ और भी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी आप इतना समझिए। अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आपके पास क्या पावर है या राइट है? अपने आप को डिफेंड करने की। डिफेंड आप खुद को अपने आप से नहीं करेंगे, कौन डिफेंड करेगा? लॉयर। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा, यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि जो पुलिस है वो आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी 24 आवर्स के बाद। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने आपको रख लिया अपने पास, पुलिस स्टेशन में आपको बंद कर दिया, है ना, वहाँ पे भी होते हैं ना थाने, तो वहाँ बंद कर दिया और अब आपको वो छोड़ ही नहीं रहे हैं, या आप उनसे बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आप पहले डिस्कस कीजिए, आप हमसे पूछिए तो हमारी गलती है कि नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ 24 आवर्स के लिए रखा जाएगा। उसके बाद पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास आपको लेके जाना है। ये हैं मजिस्ट्रेट साहब, ऐसे होंगे मजिस्ट्रेट, उनके पास लेके जाएंगे। ठीक है, मजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस, पुलिस का पार्ट नहीं होते हैं मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये क्लियर रखना है यहाँ पे। विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। मजिस्ट्रेट यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे कि जो अरेस्ट किया है वो सही बेसिस पे किया है या नहीं किया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अरेस्ट किया, डिफेंड किया, डिफेंड करने से पहले अरेस्ट किया, अरेस्ट के बाद पुलिस आपको लेके गई, वहाँ पे 24 आवर्स के बाद नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके गई। मजिस्ट्रेट यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है अरेस्ट करना या नहीं है। अब वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ दिस राइट। ठीक है, यहाँ पे
हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं उन्होंने इस राइट के स्कोप को बढ़ाया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ही है क्या, तो इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ है, ठीक है। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ऐसा सिर्फ यही नहीं होगा कि अगर कुछ नहीं किया है और फिर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उस पर मतलब कानूनी कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि हर एक व्यक्ति को ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहने का राइट है और फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। जैसे दलित कम्युनिटी के मेंबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो नहीं होना था ना, वो भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट था। द कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर मतलब कहीं पे भी एक जगह जहाँ पे आप घर बना के रहते हैं, एंड लाइवलीहुड is also included in the right to life because no person can live without the means of living, that is means of livelihood। देखिए, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रहने के लिए। घर होना, खाना होना, अच्छे से रहना, कोई भी आपकी ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट ना जाए, ये भी ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से ये कहा है कि आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। क्लियर हुआ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। यहाँ पे हमने ये कहा कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो ग्राउंड्स बताने होंगे पुलिस को कि किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट कर लिया है तो फिर क्या करना है, 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना है। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा मजिस्ट्रेट, कि आपने ये जो मतलब जिस चीज़ के लिए आपको अरेस्ट किया है वो जस्टिफाई है कि नहीं है। ये क्लियर हुआ। एज वेल एज हमने ये देखा कि जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है बाय लॉ, उसके अलावा अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है तो आपके पास जीने का भी अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी भी आपकी कोई भी उसके अगेंस्ट ना जाए। ठीक है, तो क्लियर हुआ। हमने जो केस स्टडी पढ़ी उस बेसिस पे आप लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को समझ सकते हैं। अब अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी समझाइए, तो आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए हैं जिसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज के इस सेशन में हमने जो डिस्कस किया आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।